हेलो टेकीज, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ रोबोनेंस। आप आई एम वेरी श्योर आप सब लोगों ने अलग अलग टाइप की मोटर्स देखी होगी। शायद वो वाटर पंप की मोटर हो या फिर वो हमारे फैन में लगी मोटर हो जो उसे घुमाती है। ये सारी मोटर्स जो होती है जब इन्हें करंट दो तो ये गोल 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 घूमने लगती है। लेकिन आज जो हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं उसमें हम एक बहुत खास मोटर यूज करने वाले हैं, दैट इज अ सर्वो मोटर। एक सर्वो मोटर किसी एक एंगल पर घुमाई जा सकती है। आप सोचिए कि अगर मुझे उसे 90 डिग्री पर घुमाना है तो मैं उसे 90 पर घुमा सकता हूं, उसे अगर मुझे 180 पर घुमाना है मैं उसे 180 पर घुमा सकता हूं। आप इसके रोटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं इस सर्वो मोटर को यूज करके। बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स, इनफैक्ट आपकी सारे रोबोट्स की जो मेन बुनियाद होती है वो सर्वो मोटर ही होती है, क्योंकि जब हमें रोबोट का हैंड घुमाना है किसी एंगल पर तो उसमें सर्वो मोटर लगेगी। और कुछ इजी प्रोजेक्ट्स लाइक स्मार्ट डस्टबिन, आप चाहते हैं कि डस्टबिन के आप पास जाएं और डस्टबिन खुल जाए तो बेसिकली उसके लिए भी सर्वो मोटर यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक सर्वो मोटर को इंटरफेस करते हैं। फॉर दिस व्हाट यू नीड इज ऑर्डिनो बोर्ड विद केबल, एक ब्रेड बोर्ड, एक सर्वो मोटर और कुछ कनेक्टिंग वायर्स। ये सब चीजें अपने किट से गैदर कर लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्रोजेक्ट। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम अपने सर्वो मोटर को ऑर्डिनो के साथ कंट्रोल करने के लिए, इंटरफेस करने के लिए जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट होगी, इसमें बहुत इजी सी रिक्वायरमेंट है। कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक ऑर्डिनो बोर्ड लगेगा दोस्तों और एक सर्वो मोटर लगेगी और कुछ जंपर वायर्स होंगे, कुछ कनेक्टिंग वायर्स होंगे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपनी सर्वो मोटर के साथ में जो 3 वायर्स हैं, उन तीनों वायर को, एक को पॉजिटिव सप्लाई पर, एक को नेगेटिव सप्लाई पे और एक को पिन नंबर 9 की डिजिटल पिन पे कनेक्ट कर दिया है। ये तीनों पिंस इजीली यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगे। और अब आइए दोस्तों, अब इसका हम कोड करके देखते हैं, कोडिंग समझते हैं और फिर इसकी इंटरफेसिंग देखेंगे हम। हाँ तो दोस्तों, आप आप सभी लोगों ने अभी तक सर्वो मोटर का जो हार्डवेयर पोर्शन है, मतलब आपने ऑर्डिनो बोर्ड के साथ सर्वो मोटर के कनेक्शंस कर चुके हैं मेरे साथ। अब आइए इसके कोड को देखते हैं कि किस तरह से कोड वर्क करेगा, कोड किस तरह से साइमुलेट करेगा, और फिर हम देखेंगे कि इसका आउटपुट जो होगा वो हमारी सर्वो मोटर पे किस तरह से दिखने वाला है। अब सर्वो मोटर दोस्तों एक खास तरह की मोटर होती है जिसमें हम जितने एंगल से उसको घुमाना चाहें हम उसको घुमा सकते हैं। तो यहाँ पर उसकी लाइब्रेरी को डिफाइन करने के लिए हमने सबसे पहले सर्वो डॉट एच लिखा है, फिर हमने एक पोजीशन वेरिएबल को 0 से डिफाइन किया, फिर हमने यहाँ पर सर्वो को एक नाम दे दिया, यहाँ पर सर्वो अंडरस्कोर 9। हमने सर्वो का जो बाय डिफॉल्ट फंक्शन है उसको अभी के लिए हमने अपने फंक्शन को यूज करने के लिए सर्वो अंडरस्कोर 9 लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि मैं 9 नंबर के पिन पे अपनी सर्वो को कनेक्ट करने वाला हूँ। मैंने यहाँ लिखा वॉइड सेटअप, जहां पर मैं फंक्शन का सबसे पहला पोर्शन लिखता हूँ, अपने प्रोग्राम का सबसे पहला पार्ट होता है, दैट इज सर्वो अंडरस्कोर 9 डॉट अटैच। अटैच में मैंने 3 वेरिएबल्स आप देख पा रहे हैं, 9, 500 और 2500। इनका क्या मतलब है? इसका मतलब है 9 मतलब जिस पिन पे आप उसको अटैच कर रहे हैं, अगले जो 2 वैल्यूज है वो मिनिमम और मैक्सिमम पल्स विड्थ को रिप्रेजेंट करते हैं कि 0 डिग्री और 180 डिग्री जब आएगा तो वो किस तरीके से आएगा, किस पल्स विड्थ पे आएगा। आपके लिए ये ऑप्शनल होता है, अगर आप चाहें तो ये वाली जो वैल्यूज है यहाँ से आप हटा सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सिर्फ सर्वो अंडरस्कोर 9 डॉट अटैच 9 लिखेंगे तो इससे आपकी जो सर्वो मोटर है वो 9 पे कनेक्टेड है, ये आपको आपके प्रोग्राम को पता लग जाएगी। अब इसके बाद लूप फंक्शन में आने के बाद हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा पोजीशन इक्वल्स टू 0, पोजीशन लेस देन इक्वल्स टू 180 एंड पोजीशन को एक बार +1 कर दिया। हर बार हम पोजीशन को इंक्रीमेंट करते जाएंगे एक एक वैल्यू से। सर्वो अंडरस्कोर 9 डॉट राइट में हमने लिखा पोजीशन जो भी मतलब उसकी वैल्यू होगी, लाइक जैसे सबसे पहले 0 होगी देन 1 होगी। ये लूप कंटिन्यूसली चलता जाएगा टिल 180 तक, मतलब आपके सर्वो पर हर बार एक नई वैल्यू जारी होगी, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 अप टू 180 तक। और हमने यहाँ पर एक डिले प्रोवाइड किया हुआ है 15 मिली सेकेंड्स का। तो ये 15 मिली सेकेंड्स के डिले के साथ साथ आपकी जो वैल्यूज हैं वो सर्वो मोटर पे जाती जाएंगी, जिससे आपकी सर्वो मोटर बिल्कुल धीरे 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 0 से 180 तक जाती हुई दिखेंगी। और फिर आप अगला लूप देखेंगे तो वहां पर वो 180 से वापस 0 तक आती हुई दिखेगी। मतलब हमने जो प्रोग्राम लिखा है वो 0 से 180 तक मूव करना है क्लॉकवाइज, देन 180 से 0 मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज का है। आपने जब ये सर्वो मोटर की पूरी कोडिंग कर ली होगी, अब आप यहाँ पर इसके वेरीफाई बटन पर क्लिक कर लीजिए। इन केस अगर कोई एरर है यहाँ पर तो आप उस एरर को दूर कर लीजिए, और एरर दूर करने के बाद आप यहाँ पर अपने बोर्ड को सिलेक्ट करके और इस प्रोग्राम को अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, हमने इसका कोड जो है वो अपलोड कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो सर्वो मोटर है, मैंने इसमें एक शाफ्ट भी कनेक्ट कर दिया ताकि आप प्रॉपरली उसके रोटेशन को देख पाएं। ये 0 से 180 डिग्री तक जा रहा है और फिर 180 से वापस 0 डिग्री तक होकर के आ रहा है।
जिसके अंदर हम लोगों ने एक एक सेकंड का या एक एक स्टेप का उसके अंदर डिले दे रखा है। तो बिल्कुल स्मूथ उसके अंदर 0 to 180 एंड 180 to 0 डिग्री का स्विचिंग आप देख पा रहे हैं। ठीक है, अब इसी चीज़ का यूज़ आप एक स्मार्ट डस्टबिन के लिए कर सकते हैं। अगर आप एक अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसकी इंटरफेसिंग हम आपको पहले सिखा चुके हैं और सर्वो मोटर की इंटरफेसिंग जो आपने अभी हमारे साथ सीख ली है, दोनों को मिक्स कर दीजिए। सर्वो मोटर को 0 से 90 डिग्री तक मूव करें जब भी अल्ट्रासोनिक सेंसर कोई चीज़ को डिटेक्ट करता है, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से एक स्मार्ट डस्टबिन बना सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा एक आइडिया था, ऐसे हज़ारों आइडियाज़ आपके पास हो सकते हैं जहां आप सर्वो मोटर को अलग अलग चीज़ों के साथ कनेक्ट करके इंटरफेस करके बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आप डेवलप कर सकते हैं। सो टिल देन, कीप थिंकिंग, कीप क्रिएटिंग एंड कीप इनोवेटिंग विद अस।